तो कहानी के स्टार्ट में है बैन और क्वेन दिखाई जाती हैं जो अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही होती हैं और केविन उनकी वैन सुधार रहा होता है। और फिर केविन बोलता है कि अब तुम लोग थोड़ा दूर हट जाओ क्योंकि मैं अब इंजन स्टार्ट करने वाला हूँ। और फिर इंजन स्टार्ट करने के बाद बैन बोलता है कि मान गए उस्ताद। और फिर केविन उनकी बैन लेकर भाग जाता है। इसके बाद बैन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके पीछे पड़ जाता है, पर केविन को बैन पीछे आते हुए दिख जाता है और वो अपने लेजर से बैन के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद बैन इनविजिबल होके आगे पहुँच जाता है और पूरी सड़क पे बर्फ जमा देता है, पर केविन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए वो अपने टायरों में से कांटे निकालता है और बर्फ पे चलने लगता है। और फिर बैन उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी केविन की गाड़ी वहाँ से फिसलकर जंगल में जाने लगती है। और फिर केविन फिर से बस को रोड पर ले आता है और केविन बोलता है कि सॉरी बैन, अब मैं तुम्हें अपने पीछे नहीं आने दूंगा। और उसके पीछे जाल फेंक देता है और वो वहीं गिर जाता है। और फिर यहाँ पर क्वेन आ जाती है। वो बोलते है क्या हुआ, पर बैन बोलता है वो यहाँ से भाग गया। और फिर क्वेन बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको अब भी ढूंढ सकती है, मेरे पास उसका रूमाल है। पर बैन बोलता है तुमने उसका गंदा रूमाल रख कैसे लिया। इसके बाद केविन आरजेट के पास आ जाता है और आरजेट बोलता है कि इतनी खटाला गाड़ी कौन लेगा। और फिर केविन उसको अपनी बस के अंदर ले जाता है। अंदर से उसने बस अपनी बहुत डेंजर बनाई हुई थी। और फिर केविन बोलता है कि अब तुम्हारा दोस्त इसको खरीद लेगा, पर आरजेट बोलता है कि हाँ, पर उसके पास पहुंचे तो। और फिर आरजेट उसको अपने कांटे मार के पैरालाइज कर देता है। और फिर आरजेट उसको बस से बाहर फेंकता है, बोलता है कि जब चलने फिरने लगो तो उससे मिल लेना, उसका नाम है वल्केनस। वो इतना कहने के बाद वहाँ से भाग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो मैं बैन दिखाया जाता है जो केविन के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है। वो बोलता है अगर ग्रैंडफा मैक्स वापस आए तो वो रहेंगे कहाँ पर। और फिर ग्वेन बोलती है कि आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। वो बोलता है कि इसने ग्रैंडफा मैक्स का घर चुराया है, कोई नालायक ही ऐसा काम कर सकता है। और फिर केविन बोलता है कि बैन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बस के नीचे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो मैं आरजेट दिखाया जाता है जो बस के पार्ट निकाल रहा होता है। उसको यहाँ पर पता चल जाता है कि कोई है यहाँ पर और यहाँ से वो भागने लगता है। और फिर बैन भी उसके पीछे पड़ जाता है। वो एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर बैन आरजेट को पकड़ के उसके ऊपर चीखने लगता है। तभी आरजेट अपने कांटों का इस्तेमाल करके उन सबको बेहोश कर देता है, पर उनमें से एक एको बच जाता है। और यहाँ पर क्वेन आ जाती है, पर केविन आके बोलता है कि झुक जाओ, पर क्वेन बोलती है कर दिया ना उसको सतर्क। और फिर केविन क्वेन को बचाता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे कह रहा था। उतने में ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर बैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि आवाज की दीवार। इसके बाद आरजेट के कांटे आरजेट ही को लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो केविन वल्केनस के पास गया होता है। और फिर केविन बोलता है कि पता चला कि तुम मुझको ढूंढ रहे थे वल्केनस। यहाँ पे वल्केनस हमें बताता है कि पिछली बार की चोरी तुम भूल गए होगे केविन, जो तुम मुझे फंसा के वहाँ से भाग गए थे और वहाँ पर प्लम्बर्स की मार मुझे सहने पड़ी थी। इसके बाद केविन बोलता है कि हाँ, हो जाता है ऐसा कभी कभी। इसके बाद वल्केनस उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि झुक जाओ। और फिर जबरदस्ती वल्केनस उसको एक डायमंड से टच करवा देता है जिससे वो उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद केविन पूरा एक डायमंड का आदमी बन जाता है। और फिर वल्केनस के चेले चपाटी उसको तोड़ने लगते हैं। और फिर केविन बोलता है कि मेरे साथ जो करना है कर लो, पर वो वाली चीज बैन टेनिसन को दे देना। और फिर वल्केनस बोलता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। और फिर यहाँ पर बैन टेन आ जाता है। वो बोलता है कि ये इसकी अकेली की मांग नहीं है, हम भी इसके साथ हैं। और फिर वल्केनस उसके ऊपर हमला कर देता है और बैन फिर से उसके हमले से बच जाता है और वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी बैन बोलता है कि अपना हाथ तोड़वा लिया ना। और फिर वल्केनस उसको पकड़ के उठा लेता है। तभी बैन एक क्रेजी सी स्माइल देता है, उसको पूरा फ्रीज कर देता है। पर हमें यहाँ पर पता चलता है वल्केनस तो एक छोटा सा बच्चा है। पर सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस आ रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।